हम यहाँ पे कलेक्ट्रेट में आए हुए हैं, आदिम जाति कल्याण विभाग के एसी साहब के केबिन में आए हुए हैं और हम उनसे जानना चाहते हैं कि आश्रमों में जब जाया जाता है तो वहाँ पे जाते हैं तो रजिस्टर पंजी नहीं दिखाया जाता है। बच्चों की कमी वहाँ पर है और बच्चों की कमी होने के कारण जब पूछा जाता है कि रजिस्टर दिखाइए तो कहा जाता है कि एसी साहब हमें रजिस्टर दिखाने में मना करते हैं। तो हम वास्तविकता जानने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं एसी साहब के पास में और उन्हीं से हम पूछेंगे कि ये वास्तविकता क्या चीज है। ये आदिम जाति कल्याण विभाग के एसी साहब हैं, उनसे हम पूछते हैं कि जब हम आश्रम में वहाँ पे जाते हैं तो बताया जाता है कि आश्रमों में जब जाते हैं तो वहाँ पर जब देखा जाता है कि बच्चों की उपस्थिति कम है। बच्चों की उपस्थिति कम होने के कारण जब पूछा जाता है कि कम क्यों है तो किसी न किसी कारण से बहाना किया जाता है। और दूसरी बात है कि जब बोलते हैं कि बच्चे जब नहीं हैं तो उनकी आवेदन दिखाइए। जब पालक लेके गए हैं तो आवेदन दिखाए तो देखा जाता है कि आवेदन नहीं है, क्योंकि हम पीपरछड़ी में भी वहाँ पे जाके देखे हैं कि एक भी आवेदन नहीं था। 2022 का आवेदन था, 2023 का एक भी आवेदन नहीं था। और दूसरी बात है कि पंजी रजिस्टर जितने बच्चों की उपस्थिति बताया जाता है उस बच्चों की उपस्थिति का पंजी रजिस्टर भी नहीं दिखाते हैं। और तीसरी बात है ये है कि हम जब आश्रम में जाते हैं, कन्या आश्रम है, तो 10 से 5 बजे के बीच में अधीक्षक के द्वारा भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दिया जाता है और कहा जाता है कि एसी साहब हमें जब तक अनुमति नहीं देंगे तब तक आप आश्रम में नहीं जा सकते हैं। तो हम सर से ही पूछते हैं सर, सब पहली बात ये है कि पंजी रजिस्टर नहीं दिखाते हैं और आप ही का नाम लिया जाता है कि सर बोलते हैं कि पंजी रजिस्टर दिखाने की अनुमति हमें सर द्वारा कहा गया है कि नहीं दिखाना। हमने किसी भी अशासकीय व्यक्तियों को दिखाने में मना किया है। मना किए हैं, पंजी रजिस्टर दिखाने में मना किए, किसी को भी नहीं दिखा सकते हैं। और जहाँ पे बच्चे की कमी है तो सर आवेदन तक नहीं रहता है उनके पास में, तो उस विषय में बताइए। आपके जानकारी समाचार आने के बाद हमने कार्रवाई कर रहे हैं। अभी आपके सामने मैंने बोला है कि इसमें कार्रवाई करेंगे और जैसा भी होगा आपको स्थिति से अवगत कराएंगे जी। और तीसरी बात है सर कि जो महिला आश्रम है, मैं भी जानती हूँ कि महिला आश्रमों में महिला जा सकती हैं, पुरुष नहीं जा सकते हैं, जबकि मैं एक महिला हूँ और महिला जाने के लिए अंदर अनुमति मांगा जाता है आश्रमों में, तो कहा जाता है कि आपको अनुमति नहीं है, एसी साहब से आवेदन लिखवा के लेके आएंगे तभी हम अंदर जाने की अनुमति देंगे। ये माजरा क्या है सर? हाँ, हमने इस बारे में मीटिंग में निर्देश किया है कि किसी भी बाहरी लोगों को प्रवेश में प्रतिबंध लगाया जाए। अगर विशेष परिस्थिति होगा तो हम आपको अनुमति देंगे। जी, मीडिया सर बाहरी व्यक्ति नहीं आता है, चौथा स्तंभ आता है और उस चौथा स्तंभ के कारण हम मीडिया भी नहीं जा सकते सर। हम इसके बारे में बात करके बताएंगे आपको, अभी निर्णय नहीं ले सकते। किसी आश्रम में हम मीडिया नहीं देख सकते, जा सकते हैं सर? नहीं, जाइए नहीं बोल सकता मैं, जा सकते हैं नहीं, लेकिन हम हमारे उससे कोई उसमें स्पष्ट निर्देश अभी नहीं, हम पूछ के बताएंगे। सर किससे पूछेंगे? हम अपने चर्चा करके बताएंगे अपने वरिष्ठ अधिकारियों से। ठीक, वरिष्ठ अधिकारी यानी कि कलेक्टर साहब से? नहीं, कलेक्टर विभाग से हम पूछ के बताएंगे। सर महिला है और ये कोई अपने घर की चीज को नहीं है, ये आश्रम में एक शासन के योजना के अनुसार शासन के पैसा का कहाँ पे सदुपयोग होता है क्या नहीं है। हम मीडिया भी हैं तो मीडिया हम कहाँ से आवेदन बनाए और क्या आपके पास में हम आवेदन लेके ही जाएंगे? ये हाँ ठीक है, 10 से 5 बजे तक मैं मान सकती हूँ कि 5 बजे के बाद में हम आश्रम में नहीं जा सकते हैं, लेकिन 10 से 5 बजे तक तो हम वहाँ आश्रम में जाके वहाँ पर पूछ तो सकते हैं क्या सर? नहीं देख सकते हैं? ये मैं आपको मना भी नहीं कर रहा हूँ और स्पष्ट रूप से आदेश भी नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको थोड़ा वक्त देके बताऊंगा। जैसे मैं अभी जाना चाह रही हूँ सर, महुआ भाटा जाना चाह रही हूँ और आश्रम की अधीक्षिका बिल्कुल बोलती हैं कि आप अंदर नहीं जा सकती। नहीं, आप जाके बाहर का वो कर सकते हैं ना, बच्चों से किसी प्रकार का भी बाहर का नहीं सर, अंदर नहीं जा सकते हैं, बच्चों को देख नहीं सकते हैं। जाके मिल सकते हैं, मिलने में मना नहीं है, लेकिन चूंकि सेंसिटिव मुद्दा हो जाता है विभाग का, आदिवासी बच्चे हैं इसलिए हम थोड़ा प्रायोरिटी बरतते हैं। नहीं तो
हम जब यहाँ पे आए हुए तो एसी साहब से जब हम पूछे हैं तब बता रहे हैं कि मना भी नहीं कर सकता हूँ और देखने जाके आप निरीक्षण भी कर सकते हैं और पूरी तरीके से मना भी नहीं कर रहा हूँ कि आप निरीक्षण नहीं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आधे से ज़्यादा यहाँ पे भ्रष्टाचार होता है, बच्चे की कमी है, उपस्थिति की कमी होती है, इसलिए यहाँ पर चाहे विभागीय कहा जा सकता है, एसी साहब भी है, सब विभागीय ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरीके से हम बता सकते हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक सब विभागीय खेल के कारण आज आश्रमों की स्थिति ऐसी है कि केवल शासन की योजनाओं का राशियों का दुरुपयोग किया जा रहा है अधीक्षक द्वारा और यहाँ पर किसी प्रकार का बताया नहीं जाता है, गोल गोल जवाब दिया जाता है। यहाँ पे एसी साहब से भी जब हम बात किए हैं तो पूरी तरीके से बता रहे हैं कि हम पूरी तरीके से हम जानकारी नहीं दे सकते हैं। धरोहर संदेश से दीपिका बरई।